और परमेश्वर के दिए हुए विधि और मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं चाहता था, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, उन्होंने उन कामों को नहीं किया। नीति वचन अध्याय 20 वचन 1 और 5 पढ़ दीजिए। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। बस यहीं पर रुक जाइए। तो जैसे कि आपने पढ़ा नीति वचन अध्याय 20 का 1 वचन पढ़ा, ठीक है ना, और हम लास्ट में जब 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमको बहुत कुछ बातें सीखने के लिए मिलेगी। तो देखिए वचन क्या कहता है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। तो ये जो नशा होता है, नशा किसका भला किया है? नशा किसका भला किया है? मेरे घर में 4 परिवारें हैं या 5 परिवारें हैं, उसमें से कोई एक बड़ा है या छोटा है, अगर वो नशा करके आए, परिवार के साथ गलत व्यवहार करे, तो परिवार उससे क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है, क्योंकि उस घर में हल्ला धूम मचा रहता है, जिसको कहते हैं कलेश, और महाभारत शुरू हो गया है। सही बात है ना? तो महाभारत घर में शुरू हो जाएगा। तो जब महाभारत शुरू होगा तो शांति कहाँ से रहेगी? क्योंकि वहाँ पर महाभारत शुरू हो गया है, महाभारत चल रहा है। और ऐसे हकीकत में भी कुछ पुस्तकों में महाभारत की बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो नशा होता है, मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मनुष्य नशे में रहेगा तो अपनी परिवार को भी सताएगा और खुद सताव में पड़ेगा। वो खुद नष्ट हो जाएगा, अपनी परिवार को भी नष्ट करेगा। या तो किसी को सर को फोड़ेगा या वो उनके सर को फोड़ेंगे, फिर दोनों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इससे जो होता है ना, सब कुछ हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है, यानी कि शांति नहीं रहती है घर में, अशांति फैली रहती है, शोर, जिसको बोलते हैं कि हल्ला गुल्ला शोर होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं 5 वचन देखो क्या कहता है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। आमीन। तो मनुष्य जब अच्छा होगा तो इन सारे कामों को नहीं करेगा, वो शांति से काम करेगा, अशांति को हटा देगा। वो समझ की बातें मन में रखेगा, अच्छाई से सच्चाई से उन कामों को पूरा करेगा, और इन सारे कामों से, गलत कामों से निकलकर अलग हो जाएगा। उसको बोलते हैं सही मार्ग पर चलने वाला मनुष्य, कि जो परमेश्वर के ज्ञान को पा लिया है। राइट नाउ? सही बोला मैंने? परमेश्वर के वचन को, एक एक वचन को पकड़ना चाहिए। एक तो मदिरा पीता है, हल्ला मचाता है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं रहता है कि हमारी परिवार हमारी वजह से क्या हो जाए? सताव में पड़े। और हम इस रीति से ना बने कि मेरी परिवार मेरी वजह से वो किसी के सताव में ना पड़े, वो भी अच्छे ज्ञान को पाए, मैं भी एक अच्छे ज्ञान को पाऊँ। मेरे भी अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, प्रभु ने मुझे शिक्षा दी, प्रभु ने मुझे वचन दिया, अपने वचन से मुझे शुद्ध किया। मैं आज परमेश्वर के वचन और ज्ञान पर चलता हूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। राइट? तो मैं जब अच्छा बनूंगा तो मेरी परिवार अच्छा बनेगी, मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे, और भी लोगों को मेरे बच्चे सही करेंगे। मैं भी किसी को हो सकता है कि मेरी वजह से कोई अच्छा हो जाए। तो ये हमारे अंदर की शांति होती है कि हम किसी और को शांति देते हैं। प्रभु ने अगर हमें ज्ञान दिया है तो मेरे ज्ञान को मेरे पास रखने के लिए नहीं दिया, बांटने के लिए दिया है, बांटने के लिए दिया है। आप मंदिर में जाते हो ना, पूजा करने के लिए जाते हो, ठीक है ना, वो जब प्रसाद लेकर आते हो तो क्या अकेले खाते हो? घर में सबको देते हो। उसी रीति से जब परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया हुआ है तो हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने मन में नहीं रख सकते। हमको बांटना है कि और लोगों को पता चले, जो लोग पाप और व्यभिचार में जी रहे हैं, जो नशे में होकर अपने आप को मार रहे हैं, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, कि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल सकें। इसमें धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है, इसमें मन की बातें हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाकर अपने मन का परिवर्तन कर लेता है। राइट? हाँ। अच्छी बातों को जब बताएंगे तो आप कहोगे कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। ये आपको किसने सिखाया है? आपने पढ़ा नहीं, आपने सीखा नहीं, आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को भी नहीं पढ़ा, आपने अपने धर्मों की पुस्तकों को भी नहीं पढ़ा। तो आपको किसने शिक्षा दिया? अब किसी ने आपसे कह दिया, आपने उसकी बातों को मान लिया? नहीं मेरे प्रियो, इस तरह से हमको नहीं चलना चाहिए। हमको सीखना है, सीख के ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और संसार में हो क्या रहा है हम उसके ऊपर भी अपनी दृष्टि, अपनी नज़र को रख सकते हैं। राइट? परमेश्वर की महिमा हो। आगे का वचन निकालिए, क्या है देखिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को 19 अध्याय और वचन 31 से 33 तक पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे लिए क्या सत्य का खुलासा होता है। बहुत से लोग कहते हैं लूत ने
अपनी बेटियों के साथ गलत संबंध किया। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा लूत नशे में था या उसकी बेटियों ने उसको नशे में किया था, लूत गुनहगार है या उसकी बेटियां गुनहगार हैं। राइट, पढ़िए वचन को। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। तो वचन क्या कहता है यहाँ पर कि लूत की 2 बेटियां थी, है ना। अब लूत का कोई वंश नहीं था, यानी कि लूत के ज़रिए से और वंश आगे बढ़े ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि उसके पहले उसने सब कुछ खो दिया था। किसने? लूत ने खो दिया था। तो बात उठती है कि 2 बेटियां बच गई, वो दोनों बेटियां अपने पिता के साथ एक गुफे में रहने लगी। अब उनको वंश बढ़ाना था आगे, तो अब संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो वो उसके ज़रिए से संसार वो बढ़ा सकते थे। कौन? उसकी बेटियों ने अपने दिमाग की बुद्धि को चलाया। और इसके पहले जब हमने नीति वचन की पुस्तक को पढ़ा, 20 में ना पढ़ा था ना, 20 में 1 और 5 को पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि मनुष्य जब नशा करता है ना, मनुष्य जब नशा करता है तो वो बुद्धिमान नहीं होता है। जो कुछ करता है तो बुद्धिमानी से काम नहीं करता है, वो मूर्खता होती है उसकी, कि जो मूर्ख बनकर वो सारे कामों को करता है। उसकी बुद्धि उसके लिए सही हो सकती, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से क्या है, सब कुछ जो किया वो व्यर्थ है। देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 31 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, है ना। बड़ी बेटी ने किससे कहा? छोटी बेटी से कहा कि चल हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे लिए आगे के लिए हमारा कोई वंश हो, है ना, कि हम अपने वंश को बढ़ा सकें। और ये बात हुई और सच बात हुई, क्योंकि लूत की बेटियों ने अपना वो काम कर लिया और उस काम में सफल भी हुए, और वो दोनों गर्भवती भी हुई और दोनों को बच्चा भी हुआ। दोनों को बच्चा हुआ। एक मोआब का नाम आता है और दूसरा जो है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, है ना। तो यहाँ पर नज़र डालो, उनकी बेटियों का चक्कर देखो क्या है। लूत की बेटियों का चक्कर क्या है, वो सोच रही हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो हमारी रीति से, यानी कि संसार की रीति से हमारे पास आ सके, परंतु हमारा बाप क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो हम इसको नशे में कर दें, है ना। तो जब लूत नशे में होता है तो उसको पता नहीं होता है कि वो उसके साथ क्या होता है। जो कुछ होता है उस बेटियों ने जो भी कुछ करते हैं वो नशे में कर। लूत जो नशे में हो गया था, जब दोनों बेटियों ने उसको नशे में कर दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना उसके साथ गलत संबंध रखा। पहली बेटी पहली बार, दूसरी बेटी दूसरी बार, दोनों ने मिलकर 2 दिन उन्होंने क्या किया, लूत के साथ उन्होंने लूत को नशे में करके उसके साथ गलत संबंध किया। और थोड़े लोग कहते हैं ये बाइबल में बदल दिया गया है, यानी कि बाइबल में जो वचन लिखा है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, नबी तो नबी होता है। नहीं, जो बाइबल में लिखा है सब कुछ सही है, बाइबल से कुछ भी बदला नहीं जाता है, और बाइबल हर एक घटना की गवाही देती है। बाइबल कुछ छुपाती नहीं है। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो वो भी खुलासा करती है। अगर किसी के साथ किसी ने मतलब क्या किया, गलत किया है, वो उसके साथ किया, वो उसके साथ किया, तो उसका भी खुलासा करती है। बाइबल किसी भी बात को छुपाती नहीं है, और बाइबल में कुछ भी गलत नहीं है। जो लिखा है वो सही है, और ये घटना घटी हुई है और जो पूरी रीति से उपलब्ध है, आज भी है। और जब इसके आगे मैं पढ़ूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि वचन कहता क्या है, ठीक है ना। अब हम 32 वचन पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं। बात समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पर क्या लिखा है, वो दोनों बेटियाँ जो अपने पिता के साथ गलत संबंध रख रही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र शास्त्र बाइबल गलत हो चुकी है, परंतु जो ऐसा हुआ है हकीकत में वो यहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर ने लिखवाया है कि तुम आगे जाकर तुम्हारी पीढ़ी जो है इस तरह से गलत काम ना करे। ये हमारे लिए शिक्षा है।
आपके लिए शिक्षा है। आप किसी के बाप हो, आपकी कोई बेटी है, या आप किसी के बाप हो, आपका कोई बेटा है ना, कि तुम इस रीति से कोई गलती ना करो, लाइफ में तुम्हारे इस तरह से कोई गलती ना हो, आगे की लाइफ में तुम ऐसे कोई गलती ना कर सको कि जो लूत के द्वारा हुआ है। राइट, ये हमें शिक्षा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या ऐसा सोच भी सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ इस रीति से गलत काम कर सकता हूँ? नहीं। क्या मेरे बच्चे सोच सकते हैं कि वो मेरे साथ कोई गलत रीति से काम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि हमको इस रीति से काम करना गलत है ना। परमेश्वर का डंडा बरसेगा हमारे ऊपर, है ना। तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखवाया है, और जो लिखा है सही है, कुछ गलत नहीं। अगर हम दोष लगाते हैं तो हम किसके ऊपर दोष लगाएं? क्या लूत गलत था या लूत की बेटियाँ गलत थी, है ना। लूत की जो बेटी थी वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने उसका लूत का इस्तेमाल किया। जब एक इंसान नशे में हो जाता है तो उसको खुद पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर है, वो है ना। तो उसको खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है वो। अब उसको तुम गलत ठहराओ या उनकी बेटियों को गलत ठहराओ, इससे क्या होगा? गलत तो हुआ जो बाइबल में लिखा गया है। बाइबल से कुछ हटाया नहीं गया है, जो है सो वही लिखा गया। बाइबल हर बात की खुलासा करती है, और यही हमारे लिए शिक्षा है कि हम गलत काम ना करें अपनी लाइफ में। हम गलत काम ना करें, हमारे लिए शिक्षा है कि हम गलत काम ना करें। हम अब वो व्यवस्था पकड़ के ना चलें कि जो लूत ने किया हम उसी रीति से गलत काम करें। नो नेवा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का डंडा हमारे ऊपर बरसेगा, ठीक है ना। देखिए आगे वचन क्या कहता है कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अब वो अपने पिता के द्वारा अपने वंश को बचाए रखने की बात कर रहे हैं, वो कि अपने पिता के द्वारा हम अपने वंश को बढ़ाएंगे और उसको बचा कर रखेंगे, कि हमारे पिता के नाम से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, है ना। ये दिन था उस वक्त में, उस समय में दिन था, ऐसा हुआ। पर लोग कहते हैं कि नहीं, लूत ऐसा नहीं कर सकता है, लूत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। बाइबल में वो बातों को हटा दिया गया और दूसरे वचन को लिख दिया गया है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? वचन को तो परमेश्वर ने लिखवाया है ना, तो कोई कैसे लिख सकता है इस तरह से? परमेश्वर के सिवा इस तरह से किसी को लिखने की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखो 33 वचन कहता है, देखो, अत उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई। तो सबसे पहले दोनों ने विचार किया, दोनों बेटियों ने विचार किया, बड़ी और छोटी, है ना। तो पहले दिन बड़ी बेटी जाके अपने पिता के साथ रही, और फिर दूसरी बेटी दूसरे दिन जाकर अपने पिता के साथ रही। दोनों की मर्जी थी, और दोनों गर्भवती हुई। अगर नीचे के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा 37 वचन में, मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, है ना। और 38 वचन में देखो क्या लिखा है, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो ये वंश है वहाँ पर, मतलब कि ये जो जाति है वहाँ पर है भी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में आया हुआ है, इसका भी खुलासा हमारे पास है। देखो उसके आगे वचन निकालो क्या लिखा है। देखो, एक घटी हुई घटना सत्य है, असत्य पर ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा गया है, जो परमेश्वर ने मनुष्यों से लिखवाया है, जो अपने प्रेरितों से लिखवाया है, सब कुछ सही है और एक घटी हुई घटना है। तो लूत के द्वारा जो कुछ हुआ, उनकी बेटियों ने जो भी कुछ किया, तो इसमें लूत की गलती नहीं मानी जाती है, उनकी बेटियों की गलती मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना काम सफल किया। परंतु जो उन्होंने किया गलत किया है, और जो लूत के साथ हुआ वो भी गलत हुआ है। पर इसका गवाह परमेश्वर है, उनको उस रीति से उनको उस मार्ग पर उनका न्याय भी करेगा। उस कामों के ऊपर ध्यान नहीं देना, यानी कि हमें उन कामों को नहीं करना है, परंतु हमारे लिए वो शिक्षा है कि हम ऐसे गलत काम ना करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भी कुछ है सही रीति से लिखा गया है, कोई बात छुपाई नहीं गई है कि हम इस रीति से कोई गलत काम ना करें। हमारे लिए ये सब कुछ करना व्यर्थ है, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का डंडा हमारे ऊपर बरसेगा। तो लूत के साथ जो हुआ, लूत की बेटियों ने जो लूत के साथ जो किया, ऐसा काम आप और मैं और कोई ना कर सके, करके परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में अपने वचन को लिखवाया है। ये हमें बात को याद रखनी चाहिए। आमीन। चलिए आगे पढ़िए। न्यायों की पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन 29-30, जरा पढ़ दीजिए। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे,
परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। अब तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। आमीन। तो कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। मोआब जो हमने इसके पहले पढ़ा था, वहाँ पर ये मोआबी लोग हैं जो सूरबीर हुए थे, जो किसके? उसी लूत के द्वारा जो उनकी बेटियां गर्भवती हुई थी, तो ये क्या हो गए थे? सूरबीर हो गए थे। परंतु इज़राइल ने क्या किया? उनको जीत लिया। इज़राइल ने जीत कर उनको अपने कब्जे में कर लिया। तो जब वो उनके कब्जे में हो गए और कोई नहीं बचा, तो वहाँ पर क्या हो गया कि 80 वर्ष तक क्या हुआ? उस देश में शांति बनी रही। तो वचन से देखते हैं क्या लिखा है। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। तो वहाँ पर कितने? 10,000 के करीब मोआबी मारे गए, ठीक है ना। वे सब के सब हिष्ट पुष्ट और सूरबीर थे। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? वो बलवान थे, सूरबीर थे, शरीर में अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे। तो वो कहाँ से निकले थे? वो लूत के जरिए से निकले थे ना। वो कहाँ से निकले थे? वो हट्टे कट्टे हो गए थे। मोआब कौन है? देखिए, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। सब के सब क्या हो गए? मारे गए। 10,000 करीब में मारे गए। 30 वचन कहता है, इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तो इज़राइल के तले कौन दब गया? मोआब दब गया। और क्या हुआ कि तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब उस देश में 80 साल तक, वर्ष तक क्या हुआ? शांति बनी रही। यही होता है जब हम गलत काम करते हैं। कुछ ऐसे नबी हैं जो उन्होंने काम तो परमेश्वर के ही किए, परंतु उनसे भी गलतियां हुई हैं। उनके घर परिवार के, उनके बच्चे ही उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को गलत नहीं ठहराना है। हम अपने आप को सही करें कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ सीख सकें, कुछ अच्छे बातों को सीख सकें और हम ऐसे गलत काम ना करें। राइट? वो पीढ़ी थी जो बीत गई। अब की पीढ़ी है जो हमारे लिए है कि हम अपने आप को सही करें, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ सही रीति से, अच्छी तरह से उनके साथ बने रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर वचन पढ़ा, तो अगर गलत करेंगे तो हमारे लिए गलत ही होता है। तो बाइबल कहती है कि तुम गलत मत करो, अच्छे काम करो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। पहला राजा अध्याय 11 वचन 33। हाँ, पढ़ दीजिए जरा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो जरा 34 का भी पढ़ दो। तभी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रदान ठहराए रखूंगा। आमीन। पहला राजा अध्याय 11 वचन 33-34 हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोस और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले। तो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, जैसे कि वो पहली जातियां थी, जैसे हमने बात किया था कि लूत के द्वारा जो वंश बढ़ा था वो मोआबी लोग थे और जो उन्होंने गलत काम किया था और वो 10,000 के करीब मार भी दिए गए थे बराबर। और यहाँ पर वो मिलकर क्या करते हैं? देवताओं की, अपने परंपराओं के कामों को कर रहे हैं और परमेश्वर के दिए हुए विधि और मार्ग पर नहीं चल रहे हैं।
उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? निरादर। तो परमेश्वर का निरादर हो गया यहाँ पर। तो जब हम परमेश्वर का निरादर करेंगे तो हम कैसे सफल होंगे? परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं। और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही नहीं किया। अब परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं चाहता था, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, उन्होंने उन कामों को नहीं किया, है ना। और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया, है ना। तो विधि और नियम को मानना, किस विधि और नियम को मानना? जो परमेश्वर बता रहे हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग पर चलना चाहिए सही रीति से। अगर तुम गलत रीति से काम कर रहे हो तो परमेश्वर की तरफ से कोई काम नहीं है। परमेश्वर की तरफ से वो कोई काम नहीं है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो पृथ्वी के ऊपर, और तुमको लग रहा है या किसी और को लग रहा है या और किसी जाति को लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा ईश्वर ये है जो पृथ्वी का है, जो मिट्टी से बना है वगैरह, पुतला है, जो उसके ऊपर मन लगाता है, वो ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर बिल्कुल नहीं है और ना तो हो सकता है। ईश्वर आपके अंदर आता है, आपसे बात करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपको सिखाता है, आपको ज्ञान देता है, आपको अच्छे वचन से आपको सही मार्ग दिखाता है, आपको उस मार्ग पर चलना है, वो आपके लिए सही है। हम नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं, क्योंकि हम अपने ही धर्मों की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे और भी बातों को नहीं जानेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल को कहेंगे, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। इस रीति से हम गलत ठहराते हैं कि जब हम खुद गलत होते हैं, हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। जब हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम अगर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांधकर पानी में डाल दिया जाए कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, ऐसे लोग ही लोगों को खराब करते हैं, है ना। ऐसे लोग ही लोगों को खराब करते हैं। और ये संसार आज परमेश्वर से आगे निकल चुका है। परमेश्वर तो हमारा प्रभु पीछे रह गया है, परंतु संसार अपनी दृष्टि में, अपनी बुद्धिमानी में, अपनी बुद्धि लड़ाकर बहुत दूर निकल चुका है। राइट। 34 वचन पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना लूँगा। तो भी परमेश्वर का कहर उन पर नहीं टूटेगा, परमेश्वर उस राज को नहीं लेंगे। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूँगा। तो जब परमेश्वर के लिए आप अच्छे काम करोगे तो ये मत सोचो कि ये संसार हमको क्या करेगा, मार डालेगा, या हमें रहने के लिए हमें सुरक्षित जगह पर हमको वो जगह नहीं मिलेगी, हम नहीं रह पाएंगे, हमको सताएंगे। पर तुम इस यहाँ से क्यों डर रहे हो? ये राज्य जो ठहराया जाएगा दाऊद के लिए, कहाँ का राज्य है? ये स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग पर मैं उसको क्या करूँगा? उसके राज्य को नहीं लूँगा, परंतु उसको क्या करूँगा? बलवंत बना कर रखूँगा। और पृथ्वी पर अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका भी राज्य बना रहेगा, वो आपके हाथ से नहीं जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पर जो कोई दोष लगाता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल को बदल दिया गया है, कि कुछ बातें निकाल कर दूसरी बातों को डाल दिया गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। जिन मनुष्यों ने लिखा है वो परमेश्वर ने उनसे लिखवाया है, और इस बात का मैं आपके पास प्रूफ दूंगा। आप बने रहो मेरे साथ। वचन निकालो, 2 तीमुथियुस 3:16, जरा इसने आप पढ़ दो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 वचन पढ़ो। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमको किस लिए दी गई है? हम गलत हैं तो हम ठीक हो जाएं, सिद्ध बने। अगर पुराने नियम में किसी ने गलती की तो नए नियम में क्या है कि वो अच्छा बने, सही बने। समझ रहे इस बात को? पुराने नियम में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर अगर मनुष्य नहीं चल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं वहाँ पर, और आज भी इस रीति से गलतियाँ हो रही हैं। परंतु ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमको इसलिए दी गई है कि हम जो गलत थे अब अच्छे बने। हम जो गलत थे अब अच्छे बने। अब आप अच्छे कैसे बनोगे? इस वचन से बनना चाहिए आपको। जब आप कहते हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल बराबर नहीं है, यानी कि खराब हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, अब किसने आपसे कह दिया कि करप्ट हो चुकी है? आपने सुन लिया और मान लिया? ढूंढा क्या आपने? क्या आपने खुद अंदर जाकर पढ़ाई की? नहीं की ना।
तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है? आप जो सुनोगे वो बोलोगे हाँ भैया इसने जो पढ़ के बता रहे थे सही है, ये मतलब कि एकदम इंटेलिजेंट आदमी है, इसको सब पता है, ये सब कुछ बता रहा है तो सही होगा। अरे कैसे होगा? आप पढ़ो ना, आप पढ़ाई करो ना, तब आपको पता चलेगा ना कि वो इंसान सही है या पवित्र शास्त्र बाइबल सही है। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम क्या बोलते हैं कि जब हम उसको गलत ठहराते हैं ना तो हम खुद गलत होते हैं। देखिए वचन में मालूम पड़ जाएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और हमें समझने में, सीखने में, अपने आप को सुधारने में, हमारी क्या धार्मिकता है, परमेश्वर के लिए क्या हम धार्मिकता यानी कि हम अपने आप को कैसे धर्मी बनाते हैं, ये सारे बातों को हमें समझने के लिए संपूर्ण लाभदायक है। राइट? तो हमें परमेश्वर ने ये समझने के लिए दिया है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को अब हम इसको पढ़कर सुधारें, अपने आप को सही बनाएं कि हम परमेश्वर के वचन से क्या हो जाएं, सही और सिद्ध हो जाएं। प्रभु आशीष करें। आगे देखते हैं 17 वचन क्या कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के जन कौन है? परमेश्वर के जन तो पूरी दुनिया है, परंतु परमेश्वर को जानते ही नहीं है। परंतु जो जान लेते हैं कि वो शुद्ध बने, वो सिद्ध बने, वो परमेश्वर को जानकर एक अच्छा इंसान बने, वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के लिए एक अच्छे काम करें, कि परमेश्वर को भाए। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे या आप अपनी इच्छा को पूरी करोगे? बात यहाँ पर उठती है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि से काम करता है तो अपनी बुद्धि को लड़ाता है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो अपनी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि से आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करता है कि प्रभु मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। राइट? तो हमें परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर से पूछना है प्रभु मैं कहाँ पर गलत हूँ और मैं कहाँ पर सही बन सकता हूँ, प्रभु तू मुझे मार्ग दिखा। तो ये आपको पवित्र शास्त्र बाइबल आपको सही मार्ग दिखाएगी। जब तक आप पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ोगे आपका मार्ग कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ कि पूरी रीति से गड़बड़ में आप चल रहे हो, या आपकी जैसा मैं भी था पहले तो मैं भी गड़बड़ में ही चल रहा था, पर आज मैं सही रीति से समझ गया हूँ और मुझे पता चल गया है कि सत्य ईश्वर कौन है। तो मैं ईश्वर को ही मान सम्मान देता हूँ क्योंकि मैं उसको सच्ची महिमा देता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी कि हर कोई अच्छे काम करके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर, यानी कि जो प्रभु ने आज्ञा वचन दिया उस पर चले, कि वो स्वर्ग के लिए एक तत्पर पर खड़ा हो जाए, कि परमेश्वर उनको स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह में होकर उठा लें। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु के वचन से आप बहुत कुछ सीखोगे, समझ पाओगे, ज्ञान पाओगे। प्रभु आपको प्रबल करेंगे, आशीष देंगे, वरदान देंगे। आपके ऊपर अगर दुष्ट आत्मा है तो आप खुद से प्रार्थना करो। क्या आप खुद से प्रार्थना कर सकते हो? नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर दुर्बलता है, जो दुष्ट आत्माओं का काम है, जो बुरी आत्माओं का काम है, परमेश्वर को पल भर में, चुटकियों में उसको मिटा देंगे, हटा देंगे, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको चंगा करेगा। किसी और के विश्वास से आप चाहोगे कि मैं चंगा हो जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप गलत ट्रैक पर हो। आप उससे कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। आप मन में प्रार्थना करो, वो जो विश्वासी है आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास रखा है। इसके पहले जब हमने पढ़ा था यूहन्ना की पुस्तक में, जब हम 14 अध्याय में पढ़ा था, तो वहाँ पर 15-16 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे वचन, मेरे आज्ञा का पालन करता है। तो जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के पास आ गए, और परमेश्वर की आत्मा तुम में होगी, मुझ में तो है, तुम में भी आ जाएगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को हम प्रभु के हाथ में देते हैं, सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से बातें करते हैं। मेरी विनती, मेरा निवेदन प्रभु के लिए सही और सिद्ध हो। प्रभु जो आपने वचन दिया था मुझे, मैंने प्रभु उसको सीखा, समझा, और प्रभु परमेश्वर पिता, जो भाई बहन और जो बच्चों ने प्रभु परमेश्वर आपके वचन से कुछ अच्छी बातें सीखी है, मेरे खुदावन प्रभु आप उनको आशीष और ब्लेस करें। प्रभु परमेश्वर पिता आपको आदर मान सम्मान देते हैं। आज की प्रार्थना, आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह जिंदा जलाली खुदावन प्रभु आपके हाथ में देते हैं, सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।